जय भीम सम्मानित साथियों। मैं आपका भाई बसपा कार्यकर्ता गोविंद सिंह आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। जय भीम साथियों। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि हमारा अगला जो विषय होगा वो साक्षर और शिक्षित के विषय में बात करने का होगा। तो सीधे सीधे मुद्दे पर ही आते हैं। आज तमाम हमारी जो भारतीय सरकारें जब से देश आज़ाद हुआ है लोगों को केवल साक्षर बनाने पर ही ध्यान देती हैं। साक्षर बनाने का मतलब जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि केवल एक किसी इंसान को एक बेसिक सी भाषा का ज्ञान दे दिया जाए, थोड़ी बहुत जानकारी दे दी जाए जिससे वो केवल नौकरी पा सके, गुलामी कर सके। जबकि होना ये चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। एजुकेशन का मतलब होना चाहिए शिक्षा। शिक्षा का सीधा अर्थ है सीखना, लर्निंग, कि आप क्या सीख रहे हैं। क्योंकि जब आप कुछ सीखेंगे वही चीज़ आपके समझ में आएगी, आपके पूरे अस्तित्व को वो परिवर्तित करेगी। तो ये सीधी सी बेसिक नॉलेज है। क्योंकि देखो हमारे जितने भी महानायक महानायिका हुए हैं, बड़े बड़े संत गुरु महापुरुष महानायक महानायिका हुए हैं, तो उनके दौर में ये सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह तो नहीं थे, लेकिन वो लोग भी शिक्षित तो थे ना। उनको भी सही और गलत में फ़र्क करने का, तर्क करने का पूरा ज्ञान था। उनको पूरी जानकारी थी कि सही क्या है और गलत क्या है। जबकि आजकल के जो हमारे वर्तमान दौर में हम देखते हैं कथित तौर पे लोग साक्षर हैं लेकिन वो शिक्षित नहीं हैं। कैसे? जो साक्षर लोग हैं खुद अपनी कमाई से, अपनी मेहनत, खून पसीने हाड़ तोड़ की मेहनत के जो पैसे होते हैं, उस मेहनत का जो प्रतिफल मिलता है, उस प्रतिफल से उन्होंने उदाहरण के तौर पे गाड़ी खरीदी या घर मकान बनाया, लेकिन उसकी वो पूजा पाठ करवाएंगे मौलवी, पंडे, पुजारी, पादरी, किसी से भी, और जाके उससे डरेंगे। जबकि तार्किक लोगों ने, पूरे विश्व के समस्त तार्किक लोगों ने जो सच में शिक्षित थे, उन्होंने साफ साफ स्पष्ट बताया है कि भाई किसी भी ढोंग पाखंड जैसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सबसे खतरनाक तो जीवित इंसान है। जिंदा जब तक है तब तक ही वो खतरनाक है, मरने के बाद कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सच्चाई है। लेकिन हमारे जो साक्षर लोग हैं वो इन्हीं सब ढोंग पाखंडों से डरते हैं, उन्हीं से डरते हैं और अपनी सदियों की कमाई हुई मेहनत को उनके ऊपर लुटाते हैं और उसके बाद परेशान रहते हैं। जिस अपनी मेहनत की कमाई को लगाकर अपनी शिक्षा पर, अपने सीखने पर या अपने बच्चों की शिक्षा पर, अपने बच्चों को सिखाने पर वो खर्च करके उनका सर्वांगीण विकास कर सकते थे, वो लोग अपनी उस मेहनत से कमाई हुई दौलत को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, जाने या अनजाने। तो यही चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि जो लोग साक्षर हैं उनको कम से कम शिक्षित बनना पड़ेगा। शिक्षित बनने की सबसे पहली ज़रूरी आवश्यकता क्या है, जो मैं समझ पाता हूँ, अपने पूर्वजों के इतिहास की जानकारी होना। अपने पूर्वजों का इतिहास मालूम है, यानी अपना इतिहास मालूम है, जो कि किसी भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जा रहा है। आज सैकड़ों हजारों सालों के बाद सन 1925 में जब पहली बार भारत में खुदाई हुई अंग्रेज़ों के द्वारा रेलवे लाइन बिछाने के लिए, तब उसके बाद से सारा इतिहास निकल के सामने उघड़ना शुरू हो गया। तो वो वर्तमान इतिहास है, उसके कई सारे लिखित दस्तावेज भी हैं और वो ऑथेंटिक भी हैं। तो हमको उनको मानना पड़ेगा, वो वैज्ञानिक तौर पे प्रमाणित हैं। उन चीज़ों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे किताबों का ज्ञान है। किताबें हम केवल भाषा, किसी भी भाषा में लिखना पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, उसको पढ़ के अपने अंदर आत्मसात करना, उसको सीख लेना। उस किताब में आपको क्या शिक्षा दी गई है उसको सीख लेना, उसको जीना, अपने पूरे व्यक्तित्व में उतार के उसी के अनुरूप अपनी ज़िंदगी को जीना, वो कहलाएगा कि आप शिक्षित हैं। तो शिक्षित कोई बहुत डिग्रीधारी व्यक्ति भी नहीं हो सकता है, और शिक्षित कोई बिल्कुल अंगूठा छाप व्यक्ति भी हो सकता है, क्योंकि उसके पास सही और गलत का अनुभव कर, अपने अनुभव के आधार पर सही और गलत में से सही का चयन करने की क्षमता यदि विकसित हो गई है तो वो व्यक्ति शिक्षित है। उस साक्षर के से कहीं ज़्यादा बेहतर है जो आज भी ढोंग पाखंड और काल्पनिक चीज़ों से डरता है। क्योंकि धर्म जैसी चीज़ बनाई ही केवल डराने के लिए है।
डरता कौन है? जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास तर्क शक्ति नहीं, जिसको सच्चाई नहीं मालूम है। सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अपना इतिहास जानो, अपना वर्तमान जानो और अपना आने वाला भविष्य। यदि अपना खुद का भविष्य नहीं भी बदल सकते तो अपनी आने वाली पीढ़ी, अपने यानी कि अपने बच्चों का भविष्य हम बदलने में सक्षम हैं, क्योंकि हमारे महानायक महानायिकाओं ने हमारे लिए काम किया, जिसका प्रतिफल हमें मिल रहा है। आज हम यदि उस काम को करेंगे पे बैक टू सोसाइटी की भावना से, निस्वार्थ भावना से, तो उसका प्रतिफल हमारी आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। ये जो मैं समझ पाता हूँ सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़े गूढ़ और रहस्य वाली बात नहीं है कि कोई हमें गुरु मिलेगा वही बताएगा। ये सब चीज़ें तो अपने अनुभव के आधार पर जो मैं समझ पाया हूँ, कि मैंने कई सारे ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग देखे हैं जो कहते हैं नहीं आप तो बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। ये सारा कुछ नहीं है, पढ़ाई के मामले में कोई डिग्री मेरे पास नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन अनुभव है, अच्छे लोगों की संगत की है, अच्छे लोगों के साथ संवाद किया है, तर्क के साथ उनसे बातचीत की है, तो ये विकास हुआ है पर्सनैलिटी का। तो इसी तरीके से सबका विकास होना चाहिए। शिक्षित व्यक्ति वही है जिसको अपने इतिहास की, अपने वर्तमान की और अपने भविष्य की पूरी जानकारी हो। और अशिक्षित या साक्षर व्यक्ति, केवल साक्षर व्यक्ति वो है जो किसी भी ढोंग, पाखंड, काल्पनिक चीज़ों से सदैव डरता रहता है और अपनी मेहनत की कमाई औरों पर लुटाता रहता है। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ, वर्तमान समय में आजकल के जो साक्षर लोग हैं, बहुजन समाज के बहुत सारे साक्षर लोग हैं जो सीधा सीधा आरोप लगाते हैं इस देश की सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी के ऊपर, कि बसपा तो कहीं दिखाई नहीं देती है। बसपा दिखाई नहीं देती है, इसका इतना मतलब इस चीज़ को सुन करके इतनी हंसी आती है कि अरे मूर्खो, सिर्फ एक छोटे से बात का जवाब दो, छोटे से सवाल का जवाब दो। बसपा अगर दिखाई नहीं देती है, बसपा अगर खत्म हो गई है, तो भारत की सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कैसे है कि नहीं? हाँ या ना में ही जवाब दे दें तो उन्हें स्वयं उत्तर मिल जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी, और राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है तो हर पखवाड़े में, पखवाड़ा भी बहुत दूर की बात कर रहा हूँ मैं, आए दिन बहुत सारे लगातार कार्यक्रम होते हैं। हाँ, बशर्ते ये है कि उन्हें मनु मीडिया नहीं दिखाता, आज का जो प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसे हम टीवी और अखबार के नाम से जानते हैं, वो नहीं दिखाता। लेकिन बहुत सारे बहुजन अपने खुद के पैसों से, अपनी मेहनत के पैसों से पे बैक टू सोसाइटी करने की नीयत से, निस्वार्थ भाव से उन सब चीज़ों का प्रचार करते हैं, तो वो सब दिखाई पड़ती हैं। और एक छोटी सी चीज़ और, जितने भी समस्त विरोधी दल हैं उनमें हैं कौन? हमारे ही अपने बहुजन समाज के लोग हैं। वो अपने संसाधनों को लगा करके विरोधियों को तो प्रचारित करते हैं, उनके पोस्टर, होर्डिंग, बैनर, तमाम तरह की चीज़ें, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, अपने खुद के संसाधन। लेकिन अपनी खुद की बहुजन समाज पार्टी के लिए यदि वो उसका 5%, केवल 5% भी खर्च करना शुरू कर दें, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरे भारत में सबको केवल बसपा ही बसपा दिखाई देगी, केवल बहुजन समाज पार्टी ही दिखाई देगी। आज आप देखिए पूरे भारत में सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा खौफ यदि वर्तमान की केंद्र और राज्य सरकारों को है तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी से है। क्यों? क्योंकि वो सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी तो तब है जब ये सारा मनु मीडिया और सारे संसाधन लगा कर उसको छुपाने का कुत्सित प्रयास करते हैं, झूठे षड्यंत्र फैलाते हैं, और उसी में हमारे जो समाज के साक्षर लोग हैं वो फंस जाते हैं और उन्हीं का थमाया हुआ झुंझुना लगातार बजाते हैं कि बसपा कहीं दिखाई नहीं देती, जबकि बसपा 24 घंटे 7 दिन लगातार अपने कामों में कार्यरत है, जिसके नमूने आपको आए दिन देखने को मिलते हैं। और बहुत ज़्यादा कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं और बहुत तफसील से बातें हो सकती हैं, तो ज़्यादा लंबी नहीं करते इस वीडियो को। शिक्षित और साक्षर का फ़र्क सिंपल सा यही है कि जिस व्यक्ति को अपने इतिहास, अपने वर्तमान, अपने भविष्य की जानकारी है, उसको तो हम कह सकते हैं कि वो शिक्षित है, और जिसे इन चीज़ों की जानकारी नहीं तो वो केवल साक्षर है। ये बेसिक सा फ़र्क था। इसी के साथ आज की वीडियो का समापन करता हूं। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और मेरे जितने भी सम्मानित साथी देख रहे हैं, यदि आपको अच्छी लगती है तो कृपया करके अपने और बहुजनों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें, कोशिश करें, अपने हिस्से की पे बैक टू सोसाइटी करें। जय भीम, जय बसपा, भारत का संकल्प, बसपा ही विकल्प।